नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। फाइनेंस कमीशन यहाँ पे आया था और फाइनेंस कमीशन के समक्ष भी हमने वो सारी बातें रख दी कि किस ढंग से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जो है हमें वित्तीय तौर पे परेशान करती रही है। अगर हमने ओपीएस दिया तो हमारा 9,000 करोड़ रुपया केंद्र के पास पड़ा है, वो पैसा हमें नहीं दिया गया। जब पेंशन हम दे रहे हैं तो वो 9,000 करोड़ रुपया आप हमारा क्यों नहीं दे रहे हैं? जब यहाँ पे त्रासदी आई, त्रासदी में हमारा जो है 11,000 करोड़ रुपया के आसपास यहाँ पे नुकसान हुआ, आपने हमें वो पैसा नहीं दिया। और त्रासदी के बाद जैसे बीजेपी शासित राज्यों को नुकसान का त्रासदी खत्म होने के बाद इवेल्युएट करके पैसा दिया गया, हमने 9,000 करोड़ रुपए के आसपास का वो भी भेजा, वो पैसा भी हमें नहीं दिया गया। कर्ज की सीमा आपने हमारी घटाई, कर्ज की सीमा हिमाचल प्रदेश की घटाई। आप चाहते थे कि इस सरकार को वित्तीय तौर पे अस्थिर कर दिया जाए, तो आपके समय में जो 11,000 करोड़ रुपए के आसपास मिलता था, हमारे समय में आपने वो लिमिट जो है 6,000 करोड़ रुपए कर दी ताकि हम कर्जा ना ले सकें। फॉरेन फंडिंग के जो हमारे प्रोजेक्ट थे उन पे आपने कैप लगा दिया ताकि 4-5 हज़ार करोड़ से ज़्यादा का जो है फॉरेन फंडिंग के प्रोजेक्ट हिमाचल को ना मिल सकें, जबकि फॉरेन फंडिंग के प्रोजेक्ट्स को बहुत बड़ी मेहनत के बाद जो है फंडिंग होती है और वो प्रदेश की मेहनत होती है कि वो किस ढंग से प्रोजेक्ट्स को तैयार करते हैं। लेकिन फॉरेन फंडिंग के प्रोजेक्ट्स पे भी आपने हमारे कैप लगा दी। जीएसटी का कंपनसेशन आपने हमारा बंद कर दिया ताकि हम वित्तीय तौर पे हमें क्रिपल किया जा सके। और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो कि आपके समय में जो है 11,000 रुपये और 10,000 करोड़ रुपए मिली, वो हमें इस साल जो है 3,000 करोड़ रुपए मिलेगी। इन सब चीज़ों के बावजूद भी हमने कठोर वित्तीय अनुशासन कायम करके अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो को लागू करने का जो है हर संभव प्रयास किया है। और किसी भी पार्टी की लोकप्रियता का मूल्यांकन चुनाव होता है, और प्रदेश के इलेक्शन जो ये है, जो हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए हैं, हिमाचल का चुनाव जो है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा सीटों से ही मालूम पड़ेगा। और हम जो है फिर से उसी आंकड़े पे जब पहुंच रहे हैं, तो ये सारी एक्सरसाइज जो है आपने देखा जो भारतीय जनता पार्टी ने की, जिसकी वजह से चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी की वजह से हो रहे हैं। पूरे प्रदेश पे जो खर्चा पड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से पड़ा है। और अब भी जो 3 चुनाव हो रहे हैं वो भी इन्हीं की वजह से हो रहे हैं। और इतनी बातें आई पूरे इलेक्शन के दौरान कि खरीदो फरोख्त की या सौदेबाजी की या कोई मसला है, एक भी बार भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति इसका जवाब नहीं दे सका पूरे इलेक्शन में। तो इसलिए हम अब ये इलेक्शन को सारे 8 दिन बचे हैं, 6-7-8 दिन बचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जितने मर्जी ताकत लगा लें, कुछ भी कर लें, हम ये चुनाव बहुत मार्जिन से जीत रहे हैं। देरा की सीट पूरी तरह एक तरफा सीट है, वहाँ पे श्रीमती कमलेश ठाकुर चुनाव लड़ रही हैं और हम ज़बरदस्त जो है वोट से वहाँ पे, और ये सीटें वो थी देरा और परागपुर की, जो कि कांग्रेस के लिए बहुत चुनौती मानी जाती थी। लेकिन वो सीट हम अब भारी भरकम लीड से जीत रहे हैं। हमीरपुर में हमने पहले ये सुजानपुर सीट हमने जीती और अब हम दूसरी सीट हमीरपुर जीतने की तरफ अग्रसर हैं। नालागढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह
झूठ का प्रोपेगेंडा चला के कैंडिडेट के बारे में प्रयास कर रही है, लेकिन वहाँ पे एक लहर कायम हो चुकी है कांग्रेस के पक्ष में। तो ये तीनों सीटें हम जीतेंगे। और लेकिन इस पूरे एपिसोड में जितने भी सवाल खड़े हुए हैं पूरे प्रदेश लोगों के जहन में है, उनका जवाब भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को देना चाहिए। बाकी हमारी सरकार 3.5 साल आगे चलेगी, हम अपने लोगों से किए हुए वायदों को इम्प्लीमेंट करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। आपका धन्यवाद। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये सवाल जो है आपको भाजपा से पूछना चाहिए, क्योंकि ये जो चुनाव आए हैं प्रदेश में, ये हमारी वजह से नहीं आए हैं। ये इसी का तो मैंने आपके समक्ष सारी बात रखी। ये चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है, हिमाचल खास तौर पे जो प्रदेश की लीडरशिप है, इस लीडरशिप ने जो है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में चुनाव थोपे हैं। और उन्होंने जो भी किया, हम तो रिसीविंग एंड पे हैं, हमें तो चुनाव लड़ने हैं। उन्होंने जो स्थितियां पैदा की, अब हमने तो चुनाव लड़ने हैं और चुनाव जीतने भी है। तो इसलिए उन्होंने चुनाव पैदा किए। जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आए, आप उनसे पूछें। बाकी चुनाव जितने भी ये लाएंगे, हमें तो लड़ने पड़ेंगे। तो उस हिसाब से हमने वो चुनाव लड़े और हम तो फिर उसी आंकड़े पे जा पहुंचे हैं जहां से शुरुआत की थी। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इन्होंने कितनी एक्सरसाइज की, क्या क्या किया। प्रदेश में चोर दरवाजे से सत्ता हथियाने के लिए जो है ये सारा जो मास्टर प्लान बनाया इन्होंने, और वो मास्टर प्लान इनका औंधे मुंह गिरा है। और भारतीय जनता पार्टी के काडर को भी और उनके लोगों को भी इनसे पूछना चाहिए कि ये आपने पूरी पार्टी की इमेज को जो नुकसान किया है, तो वो तो भाजपा की लीडरशिप से पता किया जाना चाहिए। सरकार कभी भी गिर सकती है, स्थायी नहीं है, अपने ही बात से की गई। दूसरा सवाल से जुड़ा हुआ, आपने कहा कि भाजपा कैडर ने ये जो कुछ हिमाचल में हुआ पसंद नहीं किया। फिर तो जो सांसद थे वो हमीरपुर में ही वो तो हार जाने चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं था कि चंद जो बीजेपी के चंद नेता थे उनकी सेटिंग सत्ता पक्ष के लोगों से थे? देखो, चुनाव में तो जो जीता वही सिकंदर। क्या रणनीति लगाई गई क्या है, वो पार्टियों की अपनी अपनी रणनीति है। लेकिन चुनाव करवाने का फैसला भारतीय जनता पार्टी का था। चुनाव जो आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की वजह से आए हैं। बाकी चुनाव के दौरान तो क्या क्या होता है, क्या क्या रणनीतियां बनती हैं, वो तो एक अलग मसला है। लेकिन ये चुनाव जो है, कुल मिला के जो 9 चुनाव हुए, जो 6 महीने का प्रदेश का टाइम बर्बाद हुआ, और जैसे हमारे साथी ने कहा कि ये जो है चुनाव क्या इस दौरान चलते ही रहेंगे, ये सारी के लिए जिम्मेवार ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की भूमिका नहीं निभाई है। रचनात्मक विपक्ष की भूमिका उन्होंने नहीं निभाई। उन्होंने केंद्र में अपनी सरकार को देखते हुए, लोभ और लालच करते हुए हिमाचल प्रदेश की सरकार गिराने का असफल प्रयास किया। और उन्होंने हथकंडे लगाए, जो संभव हो सकता था वो किया। क्योंकि आपने देखा कि जब ये सारा एपिसोड हुआ तो केंद्र ने हेलीकॉप्टर भी मुहैया करवाए और 5 स्टार्स भी अवेलेबल करवाए, सीआरपीएफ भी अवेलेबल करवाई। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये सिर्फ जो है यहाँ के लीडर्स के ही लोभ लालच था। इन्होंने अपने केंद्रीय नेतृत्व को जो है साथ लेके जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार को गिराने का असफल प्रयास किया, और अब उसका पटाक्षेप हो गया है और 5-7 दिन रहते हैं। और इनको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि जो हमने किया 6 महीने के दौरान वो कितना सही था। कानून व्यवस्था को लेकर भी नहीं, देखिए, ऐसा है कि आइसोलेशन में कोई केसेस हो जाते हैं,
और उन केसेस की तफ्तीश चल रही है और जितने भी ऐसा कोई भी मामला आता है उनको सलाखों के पीछे करने के और उसको लॉजिकल एंड तक उसकी जांच को पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन जो लोग एक केस बिल्ड कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं कि लगातार जो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था हिमाचल प्रदेश की सही नहीं है और इसलिए यहाँ पे राष्ट्रपति राज लगाने के लिए प्रयास किए जाएं, उनको हम ये जरूर कहते हैं कि आइसोलेशन के केसेस पे सरकारें नहीं गिरा करती और इसलिए जो है स्वपन मत देखो। आपने भारतीय जनता पार्टी की तमाम लीडरशिप पिछले 6 महीने से स्वपन लोक में चल रही थी, दिन में भी स्वप्न देख रही थी, रात में भी देख रही थी कि हम हिमाचल प्रदेश की सरकार गिरा देंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ना तो ये फाइनेंशियल मुद्दों पे हिमाचल प्रदेश की सरकार को गिरा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कोशिश कर ली कि हर तरफ से हिमाचल प्रदेश को आर्थिक तौर पे जो है वो किस ढंग से हम परेशान करें ताकि ये सरकार जो है दम तोड़ दे। सेकेंडली, दूसरा प्रयास इनका लैंड ऑर्डर की तरफ को घुमा के भी इन्होंने कोशिश कर ली। लेकिन जनादेश हमारे पक्ष में है और जनादेश एमएलएस की सीट का 10 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा कि जहां से हम चले थे वहीं हम फिर पहुंच रहे हैं। धन्यवाद। पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।